हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। चैनल पे जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस वहाँ से देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि समाज अपनेपन में अपनेपन की चेतना है। ठीक है, किसका कहना है समाज अपनेपन की चेतना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथनी गिडेंस हो जाएगा। गिडेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बुक्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कुछ बुक्स हैं उनको नोट कर लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, फर्स्ट बुक कौन सी आपको बताई गई है अभी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सेकेंड बुक है न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। थर्ड बुक है इंपॉर्टेंट, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी गिडेंस की। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त समीक्षण आपसी संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ाने का एक प्रभावक उपाय है जिसके लिए अंतर्जातीय विवाह का सुझाव दिया है। तो ऐसी बात किसने कही है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के राइट आंसर की बात होती है तो ऑप्शन बी घुरिये हो जाते हैं। एंड घुरिये का अगर बात करी जाए तो इन्होंने जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया था। और जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत की बात की जाए तो वो नेसफील्ड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था व्यावसायिक सिद्धांत जाति उत्पत्ति का, नेसफील्ड ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा जनजातीय संबंध में सही है। तो जनजातीय क्या होती है, संपूर्ण समाज है, आंशिक समाज है, संपूर्ण समाज व आंशिक समाज है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर संपूर्ण समाज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है किसने सामाजिक सहमति के आधार पर पूर्व तथा उद्योगतर समाज में भेद किया है। तो ऐसा करने वाले कौन हैं, यहाँ पर दुर्खिम हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। एंड दुर्खिम के भी कॉन्सेप्ट एंड इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में आता है एग्जाम में, तो बुक्स नोट कर लीजिए। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सेकेंड है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। ठीक है, क्या है सेकेंड बुक का नाम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दुर्खिम की बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। अभी आपको बताया गया था गिडेंस की बुक में न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। ठीक है, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड ये किसकी है, ठीक है, वो गिडेंस की थी। यहाँ पर द रूल्स है, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड किसकी हो जाएगी, दुर्खिम की। ठीक है, सुसाइड भी है, ऐसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं कि सुसाइड के टाइप पूछते हैं एग्जाम में, बुक पूछ लेते हैं सुसाइड किसकी है या आत्महत्या की अवधारणा किसने दी, तो ये दुर्खिम की। ठीक है, एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी हो जाएगी, दुर्खिम की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है। तो अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट। ठीक है, कौन हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ का आप लोगों को बताया गया है दुर्खिम, एंड फिफ्थ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्ट के बारे में बात करी जाए तो एक इनका स्टेटमेंट है, उसे नोट कर लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा था कि समाज सावयव का एक रूप है। ठीक है, समाज सावयव का एक रूप है, ये कहना किसका है, अगस्त कॉम्ट का है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो जैसे पेड़ पौधे या पशु हैं उनके भांति ही क्या होती है, समाज की भी संरचना होती है। ठीक है, उनकी भांति ही पेड़ पौधों पशुओं की भांति समाज की भी संरचना होती है जिसका निर्माण, ठीक है, यानी कि समाज की जो संरचना है उसका निर्माण कई अंतर संबंधित अंगों से
होता है। ठीक है, तो समाज को सावयव का रूप किसने बताया है? अगस्त कॉम ने बताया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5th क्वेश्चन का राइट आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ग के बारे में निम्नलिखित मतों में से कौन सा मार्क्स से संबंधित है? तो यहाँ पर 6th का क्या होगा? वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से है, ऑप्शन सी यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो वहाँ से जितने वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। पुराने वाले हैं जो चैनल से जुड़े, उन्होंने देखा होगा। मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मार्क्स के स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, मार्क्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनसे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबलिन एक हैं, क्या है? प्रौद्योगिक निर्धारणवादी हैं, सांस्कृतिक निर्धारणवादी हैं, आर्थिक निर्धारणवादी या फिर तकनीकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेबलिन एक प्रौद्योगिक निर्धारणवादी हैं, यानी कि 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सांस्कृतिक निर्धारणवादी की बात आती है तो कौन माने जाते हैं? आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, सोरोकिन। ठीक है, कौन? सोरोकिन माने जाते हैं। एंड आर्थिक निर्धारणवादी की बात की होती है, ठीक है, पूछते हैं तो ये कौन माने जाते हैं? मार्क्स। ठीक है, कौन कहलाते हैं? मार्क्स। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है, इंपॉर्टेंट पेपर में आता भी है। ठीक है, यहाँ पर 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणीय रहा है? तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृतनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छन कर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीयकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है, आदिम संस्कृति आधुनिक संस्कृति से श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी में ए और दो दोनों ही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अलग थलग की नीति भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये अवधारणा दी थी किसने? वेरियर एल्विन ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपवन करके भी आता है। ठीक है, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्विन ने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में जो पृथक्करण की नीति है उसका समर्थन किस लिए किया था? कि जो संपर्क है उससे आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, वैदिक अध्ययन का स्वरूप क्या है? तो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 11th का। नेक्स्ट है, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ होता है? तो 12th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धतियां आपस में मिलने के बाद एक हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? एकीकरण, संयोग, संघर्ष या फिर सात्मीकरण। तो ये सात्मीकरण कहलाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेविस कोजन ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनका प्रकारात्मक दृष्टिकोण था। ठीक है, 14th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, ऐसा किसका मानना है? तो यहाँ पर 15th के क्वेश्चन की राइट आंसर की बात होती है तो प्रकारवाद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए भूमिका द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया है? तो लेविस्ट्रॉस, नाडेल, ड्यूमो या फिर मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर लेविस्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या फिर नातेदारी अणु कहा है। ठीक है, नातेदारी अणु करके एक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लेवी स्ट्रॉस से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या नातेदारी अणु कहा है। किसने? लेवी स्ट्रॉस ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सोशल चेंज से रिलेटेड सोरोकिन का, मार्क्स का, पार्सन्स का, अगर बात की जाए पैरेटो का जो था अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत, इनसे रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण किससे संबंधित है? मर्टन, रॉबर्ट एफ बेल्स, पार्सन्स या फिर शुट्स। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर रॉबर्ट एफ बेल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। प्रजाति को एक वृहद जैविकीय मानव समूह किसने बताया? तो यहाँ पर ग्रीन राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं। तो ऐसा मानना डी कोशाम्बी का है। राइट आंसर ऑप्शन बी है कि भारतीय इतिहास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो यह दर्शा रही है कि जो जनजातीय तत्व हैं वे समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। तो ऐसा मानना किसका है? डी कोशाम्बी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन किया जाता है, कहाँ होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? योजना का नाम क्या है? जन योजना। तो इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम के लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट पेपर दोनों में से किसी में भी आ सकता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके अंतर्गत केवल एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ITEP के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती कब से की जाएगी? तो यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर है 2030, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र की स्थापना की गई, कहाँ हुई है ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र की स्थापना? तो गुवाहाटी में हुई है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2020-21 किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार नीति 2015-20 को विस्तारित किया गया है, कब तक? मार्च 2021, मार्च 2022, दिसंबर 2025 या फिर दिसंबर 2021। तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन का राइट आंसर मार्च 2022 है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन NAPRE को लागू किया गया है, कब तक? ऑप्शंस देखिए, 2025, 2027, 2030 या फिर 2032। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2030, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के बारे में इनमें से क्या सही है? ठीक है, आपके सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस देखिए, इन्हें धरती आबा यानी कि जगत पिता के नाम से जाना जाता है। यह एक लोक नायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन सी, इन्होंने 18वीं शताब्दी में राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया था, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नोरो वायरस के बारे में क्या सही है? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी फैलने वाला यह विषाणु है। दूषित भोजन, पानी और संक्रमित जगहों को छूने से यह फैलता है। इस वायरस से एक व्यक्ति कई बार संक्रमित हो सकता है, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता जो सप्ताह है वह मनाया जाएगा। तो
ये यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।